नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी होमगार्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो नॉलेज भी आपकी बीच में रह जाती है। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके बैंक उसमें छप जाए एग्ज़ाम में। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? सबसे पहले गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है। तीसरा प्रश्न है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? किस राज्य से किस जिले से प्रवेश करती है? यमुना की बात चल रही थी, सहारनपुर से प्रवेश करती है यमुना नदी। प्रश्न नंबर 4, गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है? तो वो प्रयागराज में होता है। आप सभी जानते हैं प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। इस पर कुंभ मेला भी आयोजित होता है प्रयागराज में। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग से निकलती है? मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है गोमती नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश में किस जिले से है? गोमती नदी का उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से निकलती है गोमती नदी। प्रश्न नंबर 7 है, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ जो स्थित है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 8वां, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या जो बसा हुआ है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ, आप सब जानते ही हैं। इस क्वेश्चन को ज़रा रिपीट कीजिए। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ये जो सहायक नदी नहीं है ये पूछा गया, तो वो कल्याणी नदी सहायक नदी नहीं है। बाकी ये तीनों सहायक नदियाँ हैं, केन, बेताब और चंबल, आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का हिस्सा है? तो वो यमुना नदी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का हिस्सा, 1 का हिस्सा है। आप कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास वक्त कम है तो आपको डबल स्पीड में पढ़ाई करनी होगी, और हम भी इस क्लास को ज़रा रैपिड फायर तरीके से लेके चल रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 11, रामगंगा नदी गंगा से कहाँ आकर मिलती है? रामगंगा नदी आकर मिलती है कन्नौज के निकट से। प्रश्न नंबर 12, गंडक नदी का संगम गंगा में कहाँ होता है? तो वो सोनपुर के पास होता है। प्रश्न नंबर 13, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से मिलती है? इटावा में मिलती है चंबल नदी। प्रश्न नंबर 14, माता टीला बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बेतवा नदी पर माता टीला बांध निर्मित है। 15वां प्रश्न है, शारदा काली नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो पीलीभीत में प्रवेश करती है। प्रश्न नंबर 16, बेतवा नदी यमुना में किस स्थान पर निकलती है? तो हमीरपुर में निकलती है। 17 प्रश्न है, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? और राप्ती नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 18, केन नदी यमुना में किस जिले में मिलती है? केन नदी यमुना से मिलती है बांदा में। 19वां प्रश्न है, फूलर झील कहाँ से गोमती में मिलती है? फूलर झील जहाँ से गोमती निकलती है कहाँ है? तो वो है पीलीभीत में। प्रश्न नंबर 20 है, रिहंद किसकी सहायक नदी है? रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 21, सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? तो सोन नदी सोनभद्र जिले से होकर बहती है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? तो वो बेतवा नदी पर है। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 23, जौनपुर और सुल्तानपुर किस नदी के किनारे हैं? जौनपुर और सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। प्रश्न नंबर 24, हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। गाज़ियाबाद और नोएडा किस नदी के किनारे बसे हैं? तो वो हिंडन नदी के किनारे ही बसे हैं। 26वां प्रश्न, गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लंबाई लगभग कितनी है? गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर लंबाई है।
27वां प्रश्न, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1376 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। 28वां प्रश्न है, बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है। 29वां प्रश्न है, केन और बेतवा नदी लिंक परियोजना किन दो राज्यों के बीच है? उत्तर प्रदेश और एमपी। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और एमपी। प्रश्न नंबर 30, वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 31, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर बना है। प्रश्न नंबर 32, बिजनौर से प्रवेश करने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, बिजनौर से प्रवेश करती है। 33वां प्रश्न है, कर्मनाश नदी को कैसा माना जाता है? कर्मनाश नदी को अपवित्र अशुभ नदी माना जाता है। प्रश्न नंबर 34, प्रयागराज में कौन सी लुप्त नदी का संगम माना जाता है? तो सरस्वती का माना जाता है। प्रश्न नंबर 35, रामगंगा नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी बहती है? तो वो रामगंगा ही है। प्रश्न नंबर 36, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये जाना पाव पहाड़ी पर, जो एमपी में है। 37वां प्रश्न, बेतवा नदी का प्राचीन नाम वैत्रवती है। 38वां प्रश्न, शारदा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो महाकाली के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 39, कौशाम्बी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 40, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है? तो यमुना मानी जाती है। अगर आपको प्रश्न काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लेवल के लग रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 41वां प्रश्न, राजघाट बांध किस नदी पर बना है? तो ये बेतवा नदी पर बना है। 42वां प्रश्न है, कर्तिन्या घाट के पास से कौन सी नदी बहती है? तो ये गोरुआ घाघरा नदी बहती है। प्रश्न 43, टोंस नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ये सिरसा और प्रयागराज के पास मिलती है। 44वां प्रश्न है, साई नदी किस नदी की सहायक है? तो शाही नदी गोमती नदी की सहायक नदी है। 45वां प्रश्न है, हमीरपुर किन दो नदियों के संगम पर है? तो यमुना और बेतवा के नदी के संगम पर है हमीरपुर। 46वां प्रश्न, मथुरा और आगरा किस नदी के किनारे बसे हैं? तो ये यमुना नदी के किनारे बसे हैं। 47वां प्रश्न, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? तो 28 जिलों से होकर बहती गंगा नदी। 48वां प्रश्न, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से बहती है? तो यमुना नदी 20 जिलों से होकर के बहती है। 49वां प्रश्न है, परीक्षा बांध किस नदी पर बना है? तो ये बेतवा नदी पर बना है। प्रश्न नंबर 50 है, उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो उत्तर है 3 भागों में, हिमालय, मैदानी और पठारी। ये तीनों नदियों में बांटा जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बाकी की हमारी प्लेलिस्ट भी चेक करें। जय हिंद, जय भारत।